हेलो माय डियर ब्यूटीफुल सोल, वेलकम टू माय चैनल सोल टेरो 555। आज मैं आपके लिए जो एक रीडिंग लेके आई हूँ वो है ये जो अभी अभी न्यू मून गए हैं उसकी इफेक्ट आप लोगों के रिश्ते पर क्या पड़ा है। ठीक है, क्या है एनर्जीज, क्या है उनकी थिंकिंग, क्या वो सोच रहे हैं, उनकी नेक्स्ट एक्शन क्या होगी उसके बारे में। ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल सभी के लिए है, सभी जेंडर इसे देख सकते हैं, सभी राशि के लोग ये देख सकते हैं क्योंकि ये एक एनर्जी रीडिंग है। ठीक है, तो और टाइमलेस है, जब भी रीडिंग आपके सामने होगी ये आपके लिए होगी, तो जितना रिजोनेट करे उतना आप रखें और जितना रिजोनेट ना करे उतना आप छोड़ दें। ठीक है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, कलेक्टिव एनर्जीज की रीडिंग है, तो 100% रिजोनेट हो सबके साथ ऐसा नहीं हो पाता। तो जितना आपके साथ रेजोनेट करे, अगर रेजोनेट करे तभी आप ये देखें। ठीक है, ये गाइडेंस को आप फॉलो करें। तो आइए हम रीडिंग शुरू करते हैं। आप अपनी पर्सन की हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा को याद कीजिए और उनके साथ बिताए जो गुड टाइम्स है उनको आप याद कीजिए और गॉड डिवाइन को थैंक्स बोलिए। ठीक है, ग्रेटिट्यूड पे कीजिए और प्रेयर कीजिए कि पॉजिटिव रीडिंग निकले। ठीक है, वाह, देखिए मैं जब भी कैंडल वर्क्स रीडिंग करता हूँ तब भी ये टॉर्टोइस की सिंबल आ ही जाता है। मैं खुद भी बहुत ज़्यादा अपने ऊपर इंडिपेंडेंसी में विश्वास करती हूँ। आपकी प्यार साथ हो ना हो, जो कुछ भी हो जाए, आपको इंडिपेंडेंट होनी चाहिए लाइफ में। ठीक है, देखिए बहुत ज़्यादा पहले टॉर्टोइस के सिंबल, इसके बाद यहाँ पे देखिए दो एंजल्स आई हुई हैं। ठीक है, छोटी छोटी दो एंजल्स, एंजलों की जोड़े कहते हैं ना, बेबी एंजल, उसकी सिंबल आई हुई हैं जो प्यार कर रहा है एक दूसरे के साथ। आप और आपके पर्सन ना, यहाँ पे जिनके लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ, बहुत लोग यहाँ पे नो कॉन्टेक्ट में हैं और ऑन ऑफ सिचुएशन में हैं, लेकिन आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर आपको देख रहे हैं। ठीक है, बहुत देख रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आप कब क्या पोस्ट करते हो या नहीं। अगर वो अपने खुद की आईडी से ना भी देखें, औरों की आईडी से या तो फिर खुद की आईडी से देख रहे हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा मिस कर रही हैं। ऐसा एक मिसिंग एनर्जीज है कि वो छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, आप लोगों की ना पहले बहुत ज़्यादा बातें होती थी, बहुत रोमांटिक बातें होती थी, बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं ना प्यार में होश नहीं रहता, नींद खाने कुछ किसी की भी कुछ ठिकाना नहीं रहता, ऐसे थे आप लोग। जब बातें करते हैं तो करते रहते हैं, कब समय बीत जाती है आप लोगों की पता ही नहीं चलता था। सॉरी गाइस, मेरी जो कैमरा है वो मैं देखा नहीं था, वो हट गया था। तो ये है आप दोनों की रिश्ते, बहुत ज़्यादा। आप जब बातें करते थे आप लोगों की ना समय की कुछ परवाह नहीं थी, कब समय बीत जाता था वो आपको समझ में नहीं आता था। जब आप घड़ी देखते तब आपको पता चलता, "हाँ, इतना बज गया, मैं इतनी वक्त तक उसके साथ बातें करती रही।" देखिए यहाँ पे ना बहुत सारे डॉल्स की सिंबल आई हुई हैं। यहाँ पे कोई कोई बहुत ज़्यादा बच्चे को प्यार करता है, और नहीं तो फिर कोई कोई मैरिड है तो माँ भी बन सकता है, माँ बनने वाली है। बहुत ज़्यादा प्यार था आप दोनों में, लेकिन अभी जो आप लोग उन लोगों की ऑन ऑफ सिचुएशन है और नो कॉन्टेक्ट है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, और आपको ऐसा लगता होगा उनको कुछ परवाह नहीं है आपकी, लेकिन बहुत ज़्यादा परवाह है उनको आपकी। और वो भी अभी महसूस कर रहे हैं आप जो अभी उनकी लाइफ में नहीं हो, आप क्या थे उनके लिए। ठीक है, और ऐसा भी है वो नहीं चाहते आप किसी और को अपनी लाइफ में एंट्री दो उनके अलावा।
बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपके पर्सन आपको। और इस वक्त जो न्यू मून के और ये न्यू मून के बाद जो एनर्जीज निकल के आई हैं वो है कि आपके पर्सन आपको कॉल मैसेज करेंगे, आप दोनों की रियूनियन होगी आप लोगों की, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रियूनियन की एनर्जीज हैं। देखिए कैंडल वॉक्स को जैसे जैसे गिर रही हैं, एक गिर के दो अटैच हो रही हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्यार है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज हैं, रिग्रेट है, पछतावा है उनको। उन्होंने जो भी आपके साथ किया है उनके लिए उनको बहुत ज़्यादा पछतावा है। और वो आपको ना खुल के भी बहुत ज़्यादा बातें आपको वो कह नहीं पाते, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है ये पर्सन। और जो मैं देख पा रही हूँ वो पास्ट की कुछ बातों को लेकर वो बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखा है, ठीक है। जो ओल्ड पैटर्न्स हैं हमारी, उसको अगर आप ब्रेक नहीं करोगे तो न्यू पैटर्न्स कैसे होगा, ठीक है ना। तो हमको ओल्ड पैटर्न्स जितनी भी हैं उसको ब्रेक करनी पड़ती है। अगर आप न्यू पैटर्न चलती रहे तो आप अगर आपकी पुरानी पैटर्न नहीं आप चलते रहे तो न्यू पैटर्न नहीं होगी आपकी लाइफ में, वैसे ही चलती रहेगी, ठीक है। आप इतनी टेंशन मत करो, एंग्जाइटी में मत रहो। और आपको ना इस वक्त बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी भी फील हो रही है, आपके पर्सन को पछतावा हो रही है और आपको एंग्जाइटी। कब आएगा वो, कब देंगे कमिटमेंट। देखिए अगर सच्चा प्यार है तो आपको कमिटमेंट भी देंगे और बहुत ज़्यादा इंतज़ार भी आपको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और ट्विन फ्लेम सोलमेट जो होते हैं ना, वो लोग आपको मिरर ज़रूर दिखाते हैं लेकिन आपको तकलीफ नहीं देते, कभी भी तकलीफ दे नहीं सकता, ये मैं बिलीव करती हूँ। ये टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं हो सकती कभी भी, ओके। अगर आप ऐसे कोई रिश्ते में हो, आप सिर्फ देते जा रही हो, आपको कुछ भी रिसीव नहीं हो रहा है और आप बहुत सालों से आप उनके लिए वेटिंग में हो, तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करें, खुद को तकलीफ ना दें। ज़िंदगी में आगे बढ़िए, स्टक रहने में तो कोई फ़ायदा नहीं है। और जांच ले, देख ले ये इंसान कौन है, कैसा है, सच्चाई में वो सोलमेट है कि नहीं, सच्ची सच्ची में वो आपकी ट्विन फ्लेम है कि नहीं, ठीक है। ये आपको खुद को पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सी अक्षर इंपॉर्टेंट हो सकता है, एच इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए कितना ज़्यादा लव सिंबल भी आया हुआ है यहाँ, छोटे छोटे एंजल्स, डॉल्स, पहले एबंडेंस का सिंबल टॉर्टोइज। तो इस वक्त एनर्जीज में बहुत ज़्यादा बदलाव हैं। आपके पर्सन की दिल में मिसिंग एनर्जीज हैं, उनकी मन में गिल्ट फील हो रही हैं अभी, उन्होंने क्यों आपके साथ ऐसे बर्ताव किया है, पछता रहे हैं वो। और उनको ये आपको खोने का जो डर है अभी उनके दिल में आया है, जो इतने दिनों में नहीं था लेकिन अभी उनके दिलों में आपको खोने का डर आया है। जबकि अभी आप उनको चेज नहीं कर रहे हो, अभी उनको आपको खोने का डर सता रहा है। आप किसी और को ना कमिटमेंट दे दो, किसी और पर्सन के साथ ना आप जुट जाओ, ठीक है। और आपको भी ना कभी कभी आप इतने टायर्ड हो जाते हो इस इंसान के साथ, आपको अभी मन करता होगा कि मैं और किसी के साथ कमिटमेंट में आ जाऊं, ठीक है, मैं और किसी के साथ शादी कर लूँ, घर बसा लूँ। ये इंसान तो मुझको समझता ही नहीं, ठीक है। तो ये डर पहले नहीं था आपके पर्सन को, अभी उनको ये डर सता रहा है। और साथ साथ देखिए कैंडल फ्लेम को देखिए, बहुत ज़्यादा आपके लिए वो फिज़िकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। और ये जाहिर सी बात है, जब प्यार होती है तो फिज़िकल अट्रैक्शन भी होता है इसके साथ साथ। अगर सिर्फ फिज़िकल अट्रैक्शन हो तो ये प्यार नहीं होता है। अगर प्यार के साथ साथ सोल लेवल पे अगर आप लोगों के प्यार हैं तो फिज़िकल अट्रैक्शन होती है, ठीक है। बहुत नेचुरल हैं ये बातें। तो और ऐसा है कि आपके पर्सन सब कुछ करके देख चुके हैं, ठीक है। आप आपसे ध्यान हटाने की आपसे ध्यान हटाने के लिए उन्होंने सब कुछ करके देखा है, लेकिन
वो सफल नहीं हुए। और आपके साथ जो एक उनको जो कंपेटेबिलिटी है ना, और किसी के साथ वो ऐसा फील नहीं करते। आपके साथ जैसा एक घर जैसा उनके महसूस होता है, जैसा कई सदियों से आपको जानता हो, पहचानता हो, इससे वो किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं रहते। आपके साथ जितना कंफर्टेबल है वो इंसान किसी के साथ नहीं है। आपके साथ हर किस्म की बातें वो कर सकता है, उनकी परेशानियाँ, उनकी जितनी भी सुख दुख सब कुछ, ठीक है, सब कुछ वो आपके साथ शेयर करता था पहले। ऐसा उनके लाइफ में आप जैसा कोई नहीं है। उनके लाइफ में तो है लेकिन आप जैसा कोई नहीं। इस वक्त उनका ऐसा हाल है कि सबके साथ होते हुए भी खुद को वो अकेला महसूस कर रहा है, बहुत ज़्यादा अकेला, सुनापन, दिल से उसके दिल में बहुत ज़्यादा पेन, उनके हार्ट चक्र भी ब्लॉक्ड है, दिल में पेन हो रही है, बॉडी पेन हो सकती है इस वक्त। न्यू मून के बाद, न्यू मून से ही बॉडी पेन हो सकता है उनकी। आ, और लेकिन यहाँ पे जो लोग बहुत ज़्यादा इनर वर्क किए हों, आप दोनों टेलीपैथिकली बातें कर सकते हो, ठीक है, एक दूसरे के साथ टेलीपैथिकली जुड़े हुए हो, आप समझ लेते हो। आप हो सकता है आपके साथ कांटेक्ट नहीं है, और आपके कांटेक्ट है भी तो आपके पर्सन आपको बोला नहीं है, लेकिन आप अपना झट से समझ लेते हो। आपको ये एहसास, ये इंट्यूशन आपको हो जाती है कि वो ठीक नहीं है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, या तो फिर उनकी लाइफ में और कोई टेंशन चल रही है। और अगर वो आपके साथ कॉल में बातें करते हैं तो आप तो उनकी वॉइस से ही समझ जाओगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्यार आज की एनर्जीज में बहुत बदलाव हो रही हैं, उनमें आई हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा बदलाव आई हैं उनमें आपके लिए। और ज़्यादा रेस्पेक्ट बढ़ गई है उनके मन में, और ज़्यादा प्यार बढ़ गई है उनके मन में। पहले जो बहुत ज़्यादा खुद को 30 मार्क का समझते थे ना, बहुत खुद को वो 30 मार्क का समझते थे, अभी समझ रहे हैं आप क्या हो उनके लिए। तो इतना भी स्पेशल नहीं है कि कोई उनको लिए मरे जिए, लेकिन आप क्यों उनके लिए इतना तड़पती हो, अभी उनको पता चल रहा है ये क्या रिश्ता है। बहुत एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है यहाँ पे। ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, सोलमेट भी बहुत तगड़ा कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। यहाँ पे कोई है जहाँ जिसको सोल शॉक लगा हो, ठीक है, और अभी अभी उनकी स्पिरिचुअल एकिंग भी शुरू हुई है। मैं इसको रख देती हूँ। तो यहाँ पे जो एनर्जीज निकल के आई हैं, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपके पर्सन आपको। आपको वो अपने पास चाहते हैं, वो ईश्वर से वो प्रे कर रहे हैं, खुदा से वो आपको चाह रहे हैं, ठीक है, आपको मांग रहे हैं, आपको वो अपने पास चाहते हैं, आपको प्यार करना चाहते हैं, आपके साथ बातें करना चाहते हैं। ऐसा बहुत सारे बातें हैं वो इन दिनों आपके साथ शेयर नहीं की हैं। तो उनके मन में बहुत ज़्यादा छटपटाहट जिसको कहते हैं ना, छटपटाहट है। कब आपके साथ बातें करेंगे, कब आपको हक करेंगे। आपके साथ उनकी 2 लम्हा जो आप अगर मीठा बोल दो, बातें कर दो, वही उनके लिए काफ़ी है। अगर आपके साथ हक कर पाए, आपके साथ, यही उनके लिए बहुत कुछ होता है, ठीक है। हम मोनोलॉजी से देखते हैं। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। देखिए, कंफर्ट, वो जो अपने आप को कंफर्ट जोन में रख के आपसे रिश्ता रखना चाहते थे ना, वो कंफर्ट जोन में रहे। थर्ड पार्टी भी उनके साथ रहे, थर्ड पार्टी को भी रखना है और आपको भी रखना है। और ऐसे आपके पर्सन चाहते थे ऐसे आपके साथ जुड़े रहें कि किसी को पता ना चले, छुपते छुपाते आपके साथ वो रिलेशनशिप रखना चाहते थे, ठीक है। कंफर्ट जोन में रहकर किसी को पता नहीं चलेगा, थर्ड पार्टी को पता नहीं चलेगा, फैमिली को पता नहीं चलेगा, सोसाइटी को पता नहीं चलेगा। उनके मन में बहुत ज़्यादा फियर्स काम करते हैं।
डर, सोसाइटी का डर, फैमिली का डर, थर्ड पार्टी की डर उनमें बहुत ज़्यादा है, फेस नहीं कर पाएंगे। तो उनको कहाँ जा रहे हैं, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो कंफर्ट जोन से निकल के आपके साथ अगर रिश्ता रखना है तो उनको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। देखिए ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन में कुछ भी हो नहीं पाएगा, तो इस सिचुएशन को चेंज करना पड़ेगा उनको। ए न्यू स्टार्ट इज कमिंग। तो न्यू एक स्टार्ट होगी आप दोनों की। जो ये सिचुएशन है, क्या कहा है, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। कुछ इस सिचुएशन में कुछ भी हो नहीं पाएगा, ठीक है, लेकिन एक न्यू स्टार्ट हो पाएगी, ठीक है। अगर वो अपनी कंफर्ट जोन से निकलेगा तो एक न्यू स्टार्टिंग आपके साथ हो सकता है, लेकिन उनको तो स्टेप लेना पड़ेगा। अगर वो डरते हैं स्टेप लेने से, तब तो नहीं चलेगा ना। अगर इतना ज़्यादा फियर उनमें काम करता है, नहीं होगा। देखिए प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, मैंने कहा ना, मैं जब भी रीडिंग करता हूँ प्रॉस्पेरिटी की सिंबल आता ही आता है, क्योंकि मैं खुद भी इस पर विश्वास करती हूँ। अगर आपके पास कुछ नहीं आप कर सकते, अगर आपको 3D लाइफ में जीना पड़ेगा तो आपको तो एबंडेंट होना ही पड़ेगा। फाइनेंस तो आपको चाहिए ही, खुद के पैरों पर आपको खड़ा होना पड़ेगा। इसीलिए पहले आपकी इंडिपेंडेंट होना है, फिर आपको औरों के बारे में सोचना है। तो प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, आपको आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएंगे। इमोशंस आर रनिंग हाई। देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं। ऐसा भी हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इस वक्त इमोशन हो रही हो। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो आप अपनी गोल के बहुत पास है। या तो अगर आपके पर्सन इस सिचुएशन से निकल कर आपके पास आते हैं और यही उनकी गोल है, तो ये बहुत ज़्यादा क्लोज है, ठीक है, वो गोल के बहुत ज़्यादा क्लोज है। और अगर वो कोई न्यू जॉब या बिजनेस चाहते हो, या तो फिर आप कोई न्यू जॉब चाहते हो, या आपकी लाइफ में कोई गोल सेट है, तो आप इस गोल के बहुत ज़्यादा नज़दीक हो, ठीक है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, तो मैंने कहा ना उनको रिलीज करना चाहिए। और आपको भी, अगर आप दोनों में कुछ भी आर्गूमेंट हुआ है, पास्ट में कुछ भी हुआ हो, तो आप दोनों में ना आप दोनों को ना पास्ट को रिलीज करनी चाहिए। पास्ट में जो कुछ हुआ है आप आपके पर्सन को भी फॉरगिव कर दो, और किसी और के साथ भी हुआ है तो भी आप फॉरगिव कर दो, और गो विद द फ्लो जाओ, ठीक है, गो विद द फ्लो रहो। और अब पुरानी पैटर्न्स को आप रिलीज करो। अगर पुरानी पैटर्न्स आप रिलीज नहीं करेंगे तो नई पैटर्न नहीं होगी, नई पैटर्न नहीं बनेगी। वर्क थ्रू योर फियर्स। देखिए मैंने कहा ना बहुत ज़्यादा डर है आपके पर्सन के मन में, तो आपको फियर के ऊपर कम करना पड़ेगा आपके पर्सन को। तो अगर आपके पर्सन के साथ आपकी नो कॉन्टेक्ट है तो आप तो कह नहीं सकते आप फियर के लिए काम करो। तो आप अपनी इनर वर्क करो। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, अगर आप ठीक तरीके से इनर वर्क करते हो, तो आप यहाँ पे इनर वर्क करोगे, वहाँ पे आपके पर्सन की चेंज होगी, ठीक है। तब वो फियर से निकलेंगे, तब वो कंफर्ट जोन से निकल पाएंगे, इस सिचुएशन का मुकाबला कर पाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे फियर है, एंग्जाइटी है, कुछ भी है, तो आपके पर्सन फियर से ऑपरेट कर रही हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि उनकी चक्रस जो है बैलेंस नहीं है। अगर मैं आपको कहूँगी, अगर आप चक्रस को बैलेंस करेंगे तो वहाँ पे आपकी पर्सन की चक्रस भी बैलेंस होंगी। आप करेंगी तो उनकी होगी, ये समझो इस बात को। तो नहीं आते, हो नहीं पा रहे, ऐसा ना बोल के ना आप अपनी इनर वर्क प्रॉपरली करो, ठीक तरीके से सिस्टमेटिकल। आप एक रूटीन करके आप अपनी इनर वर्क को करो, ठीक है। फिर आपके पर्सन में देखो कितना चेंजेस आता है। उनकी ये इश्यूज, फियर इश्यूज, कंफर्ट जोन से निकलने का इश्यूज चले जाएगा। और बॉटम ऑफ द डेक है द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। तो यहाँ पे आपके पर्सन को मैंने कहा ना, वो आपके साथ चाहते हैं, आपके बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो चाहते थे इस रिश्ते को छुपा के रखने के लिए, लेकिन आपको यह मंजूर नहीं था। आप नहीं चाहते थे आपकी रिश्ता वैसे छुपा रहे, ठीक है, कोई गुमनामी में रह जाए, कोई नाम ना दे पाओ इस रिश्ते को। लेकिन आपकी पर्सन चाहते हैं थर्ड पार्टी पे रहे और किसी का कुछ पता ना चले, आप भी उनके लाइफ में रहो। लेकिन आप ये नहीं चाहते थे, और वो अपनी ये जो कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, सबके साथ उनकी जो फाइटिंग होगी, इस सिचुएशन का किस तरीके से वो सामना करेंगे, यही सोच कर वो बहुत ज़्यादा डरते थे, और डरते हैं, अभी भी डरते हैं। हालांकि ये जो न्यू मून गए हैं, इसके बाद उनकी बिहेवियर में आप चेंजेस देखोगे। लेकिन अगर आपको एक सॉलिड कमिटमेंट चाहिए और परमानेंट इसकी सोल्यूशन चाहिए, तो आप प्रॉपर तरीके से इनर वर्क करो, फिर उनके लाइफ में चेंजेस आप खुद देखोगे, ठीक है।
तो ये थी मेरी न्यू मून के बाद आपकी दोनों की लाइफ में क्या चेंजेस होंगे और आपके पर्सन क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे इसके ऊपर वीडियो। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियोस एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।